हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी ठीक होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे और इसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक समझा दिया है, नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि -5/12 की 4 ऐसी समतुल्य परमेय संख्या लिखिए जिसका हर क्रमशः 60, 84, 108 और -24 हो। देखिए इसमें कह रहा है हमें समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए -5/12 का। चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है। तो देखिए समतुल्य परिमेय संख्या होता है जैसे कि मान लीजिए जो 3/2 है, 3/2 का हमें समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो 3 ऊपर नीचे कोई एक संख्या से गुना कर देंगे। अगर मान लीजिए कि हम 3 में 2 से गुना करते हैं तो नीचे भी हम लोग 2 से ही गुना करेंगे। अगर 3 में 3 से गुना करेंगे तो नीचे भी 3 से ही गुना करेंगे। मतलब एक कोई संख्या लेंगे और ऊपर नीचे दोनों सेम संख्या से गुना कर देंगे। जो निकल के आएगा वही समतुल्य परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे इसको गुना करेंगे तो ये क्या आएगा, ऊपर में 6 और नीचे में 4। तो 3/2 जो है 3/2 का 6/4 एक समतुल्य परिमेय संख्या है। जब इसे आप लोग सरलतम रूप में लिखेंगे यानी काटेंगे तो आप लोगों को 3/2 निकल के आ जाएगा। आशा है समझ में आप लोगों को आया होगा। अब चलिए अब हम लोग -5/12 का समतुल्य परिमेय संख्या निकालते हैं जिसका हर दिया हुआ है। तो पहला जो हर दिया गया है इसमें तो वो क्या है, तो 60 है। तो हम लोग देखेंगे कि जो -5/12 है, ये -5/12 है। तो हर में यानी 12 में किससे गुना करने पर 60 आ जाए यहाँ पे। तो हम लोग जब देखेंगे तो 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है। तो 12 में अगर 5 से गुना किया गया तो 60 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो -5 में भी 5 से गुना कर देंगे। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम संख्या ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो इसमें मतलब हर में 5 से गुना किया गया तो अंश में भी हम लोग 5 से गुना कर देंगे। तो -5 में जब 5 से गुना करेंगे तो -25 आता है। समझ में आप लोगों को आया होगा, आशा है मुझे। अब देखिए दूसरा में क्या है, तो 84 है। अब देखिए 12 सते कितना होता है, 84 होता है। यानी 12 में 7 से गुना किया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, तो -5 में भी 7 से गुना कर देंगे। तो कितना होता है, -35। अब देखिए तीसरा है 108। तो 12 में अगर हम लोग 9 से गुना करते हैं, 12 में कितना होता है, 108 होता है। 12 में अगर 9 से गुना करते हैं तो 108 आता है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो अंश में जो कि -5 है उसमें भी हम लोग 9 से गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे तो हमें कितना आता है, 9 5 45, -45 आता है। अब देखिए चौथा जो है वो क्या है, -24। देखिए -5/12 और नीचे में इसका हर दिया गया है कितना, -24। देखिए -24 तो 12 में अगर -2 से गुना करेंगे तो -24 आता है। तो ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, तो -2 से गुना कर देंगे। तो देखिए -5 गुना -2, माइनस प्लस गुना करते हैं तो 10, यानी यहाँ पे 10 आता है। तो यहाँ पे हम लोग 10 लिख देंगे। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं हुआ होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि परिमेय संख्या -8/11 के तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य और समतुल्य एक ही बात हुआ, तुल्य और समतुल्य एक ही शब्द है। तुल्य भी मतलब ही होता है उसका बराबर और समतुल्य मतलब ही होता है उसी के बराबर। अब देखिए क्या कह रहे हैं, तुल्य परिमेय संख्या लिखे जिसका अंश निम्नलिखित हो। तो इसमें पहला जो है अंश वो -24, दूसरा 40, तीसरा 72, चौथा -96 और पाँचवा -120 है। तो चलिए कह रहा है -8/11 का जिसका अंश -24 दिया गया है। तो 8 में कितना से गुना करने पर -24 आया है, यहाँ पे देखेंगे। तो 8 में अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं तो 8 तिया 24 होता है और माइनस है तो माइनस। तो 3 से गुना करने पर -24 आया -8 में। तो हम लोग 11 में भी 3 से गुना कर देंगे तो कितना आता है, 33। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, 40। 8 में हम लोग कितना से गुना करेंगे कि 40 आ जाता है प्लस में। तो अगर -8 में हम लोग -5 से गुना कर देते हैं तो 8 पंजे कितना होता है, 40 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +40 हो गया। तो नीचे भी हम लोग 5 से ही गुना करेंगे, -5 से ही गुना करेंगे क्योंकि ऊपर हम लोग -5 से गुना किए थे तब ना प्लस में 40 आया। तो नीचे भी हम लोग -5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा,
-55 आएगा। और हर में हम लोग माइनस नहीं लगाते तो ऊपर भी लगा सकते, नहीं तो रहने भी दे सकते। अब देखिए तीसरा क्या है, तो 72 है। तो 8 में हम लोग कितना से गुना करेंगे कि प्लस में 72 आ जाए। तो 8 में अगर 9 से गुना करेंगे तो माइनस में 72 आ जाएगा। अगर -8 में हम लोग -8 में अगर हम लोग 9 से गुना करते हैं तो -72 आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो प्लस में है, प्लस में 72 है, तो हम लोग -9 से ही गुना करेंगे। तो -8 गुना -9 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 72 हो जाएगा, यानी प्लस 72 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, तो -9 से गुना कर देंगे तो -99 हो जाएगा। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है -96। तो -96 तो यानी 8 में हम लोग -8 में किससे गुना करेंगे कि -96 आएगा। तो 8 में अगर हम लोग 12 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 12 8 96 होता है। और यहाँ पे देखिए माइनस, तो माइनस भी आ गया। तो +12 से गुना करेंगे, +12 से गुना करेंगे -8 में 12। देखिए गुना करते हैं तो प्लस और माइनस माइनस, और गुना कर देंगे तो कितना आता है, -96। तो -96 यहाँ पे है, तो नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, तो 12 से ही गुना कर देंगे। तो 11 और 12 को जब आप लोग गुना करेंगे तो 132 आता है। और यही 132 इसका हर जो है निकल के आ जाएगा। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तो -120 है। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में लिखेंगे कि इसका हर जो है वो क्या होगा, और यहाँ नीचे में क्या होगा ये आप लोग हमें आंसर में लिखेंगे। और आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से समझेंगे। धन्यवाद।